स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगा एनालिसिस ऑफ दी थ्री हिंजेस आर्चेस। अब थ्री हिंजेस आर्चेस की जो एनालिसिस है वो कैसे किया जाता है। देखिए, ये एक हो गया आपका थ्री हिंज आर्चेस। क्यों थ्री हिंजेस आर्च है ये? क्योंकि इसमें एक हिंज ये हो गया, दूसरा हिंज ये, और तीसरा हिंज एक अड्डी क्राउन हो गया। ठीक है, तीन हिंजेस है। हिंजेस में दो रिएक्शंस होते हैं, ये दो रिएक्शंस हो गया और ये दो रिएक्शंस फिर से हो गया। अब ये जो थ्री हिंज आर्चेस है, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ओवर द फुल स्पैन और एंटायर स्पैन। तो इसको अभी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करना है, देखिए, पहला तो हो गया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो अब देखना ये है कि देखिए, हॉरिजॉन्टल एट ए एंड हॉरिजॉन्टल एट बी दोनों ही सेम लाइन पे है। समेशन नाउ वी विल डू द समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू द 0। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सा है? वर्टिकल एट ए एंड वर्टिकल एट बी दोनों मिला के टोटल कितना हो जाएगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो W पर मीटर है, तो W इंटू L हो जाएगी। ये हो गया टोटल वर्टिकल फोर्सेस। अब मोमेंट एट ए फाइंड आउट करेंगे या बी फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करने के लिए? ए रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, मतलब वी ए और वी बी को फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट या तो ए में फाइंड आउट करेंगे या तो बी में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने बी में फाइंड आउट किया, तो मोमेंट एट बी इज इक्वल टू वर्टिकल एट ए इंटू एल इज इक्वल टू द लोड क्या है? W इंटू एल इंटू एल बाई टू। सो वर्टिकल एट ए का वैल्यू अभी आया है हम लोग, मतलब WL/2। तो वर्टिकल एट बी का वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर टोटल लोड है WL, तो WL माइनस ऑफ WL/2 आ जाएगा WL/2 फिर से। तो VA और VB दोनों क्या है? सेम वैल्यू है। अब मैं मोमेंट एट C, देखिए, या तो A में फाइंड आउट करना है या तो B में फाइंड आउट करना है मोमेंट VA और VB निकालने के लिए। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एट ए और हॉरिजॉन्टल एट बी को फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट कहाँ पे मोमेंट फाइंड आउट करेंगे? नेक्स्ट हम लोग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे सी पॉइंट पे, मतलब क्राउन पॉइंट पे। ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे मैं मोमेंट फाइंड आउट करूंगा। देखिए, नेक्स्ट मोमेंट एट सी इज इक्वल टू द 0। मैंने लेफ्ट साइड से फाइंड आउट किया, तो वर्टिकल एट ए इंटू L/2 इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल एट ए इंटू द YC। YC क्या है? हाइट है, प्लस W इंटू L/2 इंटू हाफ डिस्टेंस। L/2 का हाफ डिस्टेंस L/4। सो उससे वैल्यू क्या आ रहा है हम लोगों के पास? VA का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया WL/2, ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया L/2 HA इंटू YC प्लस WL²/8। सो हॉरिजॉन्टल एट A का वैल्यू कितना आ गया? W इंटू द L²/8YC, WL²/8YC। हॉरिजॉन्टल एट A इज इक्वल टू द W इंटू द WL²/8YC, 8 टाइम्स ऑफ YC। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। कब ये फॉर्मूला यूज़ करना? ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना है जब मान लीजिए एक आर्च के ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ओवर द फुल स्पैन, तब हॉरिजॉन्टल एट A का वैल्यू इस तरीके से फाइंड हो सकता है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए, YC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो गया? Y इज इक्वल टू 4YC/L² x इंटू L माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन है, फुल इक्वेशन को याद करना है। Y इज इक्वल टू 4YC/L² होल इंटू x इंटू L माइनस एक्स। अब बेंडिंग मोमेंट, अगर हमें बेंडिंग मोमेंट कोई भी पॉइंट पे चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बेंडिंग मोमेंट एट x पोर्शन इज इक्वल टू RA इंटू x माइनस ऑफ हॉरिजॉन्टल एट A इंटू y माइनस ऑफ W इंटू x इंटू x/2। तो यहाँ से मैं वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। WL/2 की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट की है, RA की वैल्यू, फिर हॉरिजॉन्टल एट A का वैल्यू मैंने अभी जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया उसको सब्सटीट्यूट किए, WL²/8YC, WL²/8YC को मैंने सब्सटीट्यूट किया। उसके बाद y की वैल्यू जो इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है उसको मैंने सब्सटीट्यूट किया। फिर उसके बाद मैंने इसको ये जो इक्वेशन है उसको मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए, मोमेंट एट एनी सेक्शन की वैल्यू
हम लोग के पास 0 आ रहा है। तो इससे मैं ये बता सकता हूँ कि 3 हिंज आर्च, अगर 3 हिंज आर्च है, 3 हिंज आर्च में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है एंटायर स्पैन में, देन इट इज़ फ्री फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट। तो वो उसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, ये एक प्रूफ है। तो इसका आप ध्यान रखना कि 3 इंच आर्च में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंटायर स्पैन में लगेगी तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगा। सो इंस्टीड ऑफ पैराबोलिक शेप इट इज फ्यूनिकुलर शेप। उसके बाद दो चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट, ये दो चीज़ें हैं, इनको फाइंड आउट करना। उसके इंस्टीड ऑफ पैराबोलिक शेप इट इज फ्यूनिकुलर शेप। उसके बाद दो चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट, ये दो चीज़ें हैं, इनको फाइंड आउट करना है। क्या क्या चीज़ें हैं, एक हो गया रेडियल शियर, दूसरा हो गया नॉर्मल थ्रस्ट। देखिए मैं डायग्रामेटिकली मैं बताऊंगा। ये अबाउट दी मिड सेक्शन के थ्रू जो भी लाइन जा रहा है वो हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू द सेक्शन है, इसके लिए ये हो गया नॉर्मल थ्रस्ट। और रेडियल शियर क्या हो गया, ये देखिए अबाउट द रेडियस जा रहा है, सेंटर पॉइंट के अबाउट जा रहा है, तो ये हो गया जो एफ आ रहा है वो हो गया रेडियल फोर्स और रेडियल शियर। और बेंडिंग मोमेंट के बारे में आप लोगों को पता ही है। तो ये तीन चीज़ें हो गया, एक हो गया नॉर्मल थ्रस्ट, दूसरा हो गया रेडियल शियर और शियर फोर्स, एंड तीसरा हो गया बेंडिंग मोमेंट। सो फाइनली जो नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू है वो हो जाएगी h cos थीटा प्लस v sin थीटा, एंड रेडियल शियर और या तो शियर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा माइनस ऑफ h sin थीटा। h की मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स, v हो गया वर्टिकल फोर्सेस, एंड थीटा, देखिए थीटा क्या होगा, थीटा एक एंगल है जो हम लोगों की रिजल्टेंट थ्रस्ट बनाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दी नॉर्मल थ्रस्ट, ये हो गया थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये होगी फार्मूला फॉर दी नॉर्मल थ्रस्ट और ये फार्मूला होगी फार्मूला फॉर दी रेडियल शियर और शियर फोर्स। और रिजल्टेंट थ्रस्ट क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट दोनों की हो जाएगी होगा, थीटा एक एंगल है जो हम लोगों की रिजल्टेंट थ्रस्ट बनाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दी नॉर्मल थ्रस्ट, ये हो गया थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये होगी फार्मूला फॉर दी नॉर्मल थ्रस्ट और ये फार्मूला होगी फार्मूला फॉर दी रेडियल शियर और शियर फोर्स। और रिजल्टेंट थ्रस्ट क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट दोनों की हो जाएगी रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो इतना चीज़ें हो गया। तो इतना चीज़ें हो गया आप लोगों का। एक तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस W इंटू द L स्क्वायर बाई 8YC, W L स्क्वायर बाई 8YC, ये एक हो गया हॉरिजॉन्टल की फार्मूला, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके साथ ये तीन फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद W L स्क्वायर बाई 8YC, ये एक हो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस W इंटू द L स्क्वायर बाई 8YC, W L स्क्वायर बाई 8YC, ये एक हो गया हॉरिजॉन्टल की फार्मूला, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके साथ ये तीन फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा 3 हिंज आर्चेस की। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा 3 हिंज आर्चेस की। ऐसे ये एक हो गया हॉरिजॉन्टल की फार्मूला, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके साथ ये तीन फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा 3 हिंज आर्चेस की।
ओके, थैंक यू।